हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पास अगर इलेक्ट्रिक केटल हो तो आप उसको घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं और आप उसको आसान तरीके से घर पे ही सुधार सकते हैं। आपके इलेक्ट्रिक केटल में कोई सी भी प्रॉब्लम हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं घर पर ही आसानी से। अगर आपके केटल की एलईडी लाइट नहीं चल रही है, अगर आपके हीट नहीं जनरेट कर रहा है, या फिर आपके केटल का बेस ख़राब हो चुका है, वायरिंग ख़राब हो चुकी है, या जो भी कुछ हो, तो आप उसको आसानी से और इजी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है। आप उसको ध्यान से देखिएगा और अपनी केटल को रिपेयर करिएगा, क्योंकि ये जो मेरी केटल है ये पहले बहुत बार बार ख़राब होती रहती थी और कभी भी पानी गर्म करना बंद हो जाती थी, कभी वायरिंग पिघल जाती थी, कभी कुछ होता रहता था। तो अगर इनमें से कोई सी भी प्रॉब्लम आपके केटल के साथ है तो आप उसको आसानी से सुधार सकते हैं। जैसे कि आपका केटल हीट नहीं कर रहा, या फिर उसकी लाइट ऑन होती है लेकिन पानी गर्म नहीं होता, तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक केटल में आने वाली सभी कॉमन प्रॉब्लम्स को आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। और इन सभी प्रॉब्लम की वजह से मैंने इस केटल को डायरेक्ट कर दिया है, ताकि बार बार बंद चालू होना या कुछ भी होने की प्रॉब्लम आए नहीं बार बार, और केटल अच्छे से वर्क करता रहे। तो ये जो मेरा केटल है उसका पीछे वाला जला हुआ भाग भी इसी वजह से हुआ है। पहले इसमें वायरिंग जल गई थी, उस वजह से ये बाहर का भी जला हुआ दिख रहा है आपको, पीछे वाला। फिर इन सभी प्रॉब्लम की वजह से मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। और ये देखिए, फिर मैंने इसके सभी वायर्स को कट कर दिए हैं और हटा दिए हैं, क्योंकि हमें नीचे जो इसका चार्जर टाइप का बना के दिया है कनेक्ट नहीं करना है, तो फिर उसका कोई काम नहीं हमारे पास में, इसलिए हमने उसके सभी चीज़ों को, सभी वायरिंग को हटा दिए हैं। ओनली सिर्फ इसमें एक एलईडी का वायर लगा है, उसके अलावा कोई से भी वायर नहीं, ये सब हमने काट दिए हैं, हटा दिए हैं। यहाँ तक कि इसका स्विच भी हटा दिया है मैंने। तो ये देखिए, यहाँ से पूरे वायर्स हटा दिए हैं। ये हमारे जो दो वायर दिख रहे हैं, ये हमारी एलईडी के हैं, जो भी एक टूटा हुआ है और एक कनेक्ट है। तो ये आप देख ही सकते हो एक वायर कहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा हम कहाँ पे जोड़ रहे हैं। फिर इसके बाद में आपको एक वायर लेना है
जो कि मजबूत वाला लेना है, हाई वोल्ट को झेल सके, वरना आप पतली वाली ले लेंगे तो वो बार बार पिघलेगी और आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो पाएगी। फिर हमने एक वायर लिया है जो कि 3 पिन वाला है, और इसके अंदर जो 3 पिन है उनमें से हमें 2 का ही यूज़ करना है और तीसरे वायर को ऐसे ही लगाएंगे। तो ये 1 और ये 2, ये दोनों वायर ही हमारे, ये एक जो है वो अलग है और जो 2 वायर है वो हमारे नीचे वाले हैं। तो हम इन दोनों वायर को फिक्स करेंगे इसमें। मैंने इसमें टेप लगा दी है दोनों वायर पे कि अगर पानी वगैरह से गीले भी होते हैं तो ये दोनों आपस में टच नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, इसमें जो आप इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो वायर कनेक्ट करोगे वो वायर हमेशा आपको अच्छा ही लेना है, मज़बूत लेना है और गुड क्वालिटी लेना है, ताकि अगर आप लोकल वायर ले लेंगे तो वो वापस बार बार पिघलेगा और आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो पाएगी। इन सभी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है और सावधानी बरतनी है। तो ये देखिए, जो हमारा एलईडी के दोनों वायर थे उन दोनों को हमने इसमें फिक्स कर दिया है। जो आपको ये सी टाइप का दिख रहा है इसके दोनों वायर्स पर, और अब जो हमने बाहर से वायर लिया है उसमें भी 2 वायर दिख रहे हैं, और तीसरे वायर को अभी बाद में लगाएंगे। ये बल्ब के तार हो गए हैं। उसके बाद में जो हमारे ये 2 वायर है उन दोनों को लगाना है आपको। तो ये जो हमारे पास में जो केटल के सबसे नीचे वाले भाग में जो सी टाइप का दिख रहा है, इसमें आपको 2 वायर दिख रहे होंगे। उन्हीं में से एक में आपको एक वायर जोड़ना है, जो कि मैं देखो कैसे जोड़ रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही जोड़ना है। आप चाहो तो इस पर सोल्डिंग वायर से सोल्ड भी कर सकते हैं, पर मैंने थोड़ा वायर बड़ा लिया था तो मैं इनको बांध देता हूँ, जोड़ देता हूँ। और जो हमारा ये दूसरा वायर है इसको हमें जो सी टाइप का था उसके इस वाले भाग में लगाना है। तो इन दोनों वायर को हमने अच्छे से इसमें जोड़ दिया है, और उसके बाद में जो हमारे एलईडी बल्ब के वायर थे वो भी अच्छे से लगा दिए हैं, पहले से ही जुड़े हैं। अब जो हमने 3 वायर का लिया था, इसमें आप 2 वायर का भी ले सकते हैं, पर हमने 3 वायर का इसलिए लिया था ताकि बार बार इसका पिन निकले नहीं और अच्छे से लगा रहे। तो जो 3rd वायर था उसको हम जो हमारा केटल है उसके जो बाहर वाले पोर्शन में या पार्ट में उसको लगा देना है आपको, ठीक ऐसे ही जैसा मैं इस वीडियो में लगा रहा हूँ।
तो ये देखिए, जो मैंने तीसरे वायर को बाहर की तरफ ऐसे रखा है, आपको भी ऐसा ही रखना है। और जो वो दो वायर है उनसे इसको टच नहीं होने देना है, वरना इसमें करंट आने लग जाएगा। उन दोनों को उधर फिक्स कर दिया और ये तीसरे को इधर कर दिया, और फिर आपको कनेक्ट कर देना है। और जो ये मैंने बताया है वो 3 वायर वालों के लिए है। अगर आपके पास 2 वायर वाला पिन है तो आप उसमें तीसरे वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो जगह आप खाली छोड़ दीजिए, दोनों वायर को पहले और दूसरी जगह पे फिक्स कर दीजिए जो सी टाइप का है। फिर अच्छे से फिक्स कर देना है आपको। और फिर जो इसका नीचे वाला पार्ट है या बेस है उसको भी आपको इसके साथ में लगा देना है, जोड़ देना है। और दोस्तों, आपको इसके साथ में दूसरी चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड वगैरह ये खुला वायर नहीं होना चाहिए आपके, ताकि आप काम करते टाइम आपको कुछ करंट वगैरह का लगे नहीं। सुरक्षित काम करिए आप और सुरक्षित रहिए। और फिर हमने इसकी जो बड़ा वाला वायर लिया था उससे अच्छे से वायरिंग फिक्स कर ली है। अब ये हमारी बटन जो है इसका हमने कोई यूज़ नहीं रखा है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट कर दिया है तो कोई मतलब नहीं है इन सब बटनों का। आप चाहे तो बटन का यूज़ कर सकते हैं, बाकी मैंने इसको परमानेंट रख दिया है। जो हमारा ये नीचे का था ये मेरा बहुत बार बार ख़राब होता रहता था, इसलिए मैंने इसको हटा ही दिया अब, और डायरेक्ट परमानेंट कर दिया है अब इसको। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिक केटल रिपेयर हुई अच्छे से कि नहीं हुई। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक केटल को हमेशा टेस्ट करने के लिए आपको इसके अंदर पानी डालना ही है। सूखी कभी नहीं चलाना है, वरना ख़राब हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक केटल। अब इसमें पानी डालने के बाद हम इसको इसके पिन को बोर्ड में लगाएंगे और देखेंगे चालू करके बटन कि हमारी केटल कैसा वर्क कर रही है। तो ये देखिए, हमारा पानी गर्म होने लगा है और इसके एलईडी बल्ब की लाइट भी चल रही है। ये देखिए, अभी ये धुआं निकलने लगा है। ये तो हमारा ये इलेक्ट्रिक केटल डायरेक्ट हो गया है और अच्छे से वर्क कर रहा है। 100% वर्किंग ट्रिक है दोस्तों। आप सभी भी इस ट्रिक का यूज़ करके अपनी केटल को रिपेयर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं घर पर ही। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि कैसे रिपेयर करी है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। हम आपका पूरा रिप्लाई करेंगे और वापस से समझाने का प्रयास करेंगे।
और इसी तरह की अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।